बरेली में आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट के बाद हुई हिंसा और पुलिस की लाठीचार्ज के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी आग लग चुकी है। कानपुर से शुरू इस प्रोटेस्ट की चिंगारी अब थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब लोग आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर रैलियां निकाल रहे हैं। जगह जगह पर हिंसा की खबरें भी सामने आ रही है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 9 सितंबर को, जब कानपुर के सैयद नगर में 12 वफात यानी ईद मिलाद उल नबी के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय ने एक लाइन बोर्ड लगाया जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा था। यह जगह हिंदू जागरण मार्ग पर थी, जहां पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। बिना पुलिस अनुमति के लगाए गए इस बोर्ड पर हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई। हिंदू पक्ष का आरोप था कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उनके जागरण पोस्टर को फाड़कर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया। वही मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदुओं ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर फाड़ा। इस मामले में 9 सितंबर को रावतपुर थाने में 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। बस होना क्या था, जैसे ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते बरेली, लखनऊ, कानपुर समेत पूरे प्रदेश में आई लव मोहम्मद के नाम के पोस्टर बैनर छपने शुरू हो गए। इस प्रदर्शन की आग ने बच्चे, युवाएं और महिलाओं को भी अपने जद में ले लिया। इस पूरे मामले पर असली मोड़ तब आया जब 26 सितंबर को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद डीएम-एसएसपी और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की बात कही। इसके साथ ही शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का भी ऐलान किया। कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफ़ों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के ज़रिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफ़ों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद सुबह से ही इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की और बैरिकेडिंग के साथ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। भीड़ उग्र हुई और इसी बीच किसी ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस पूरे हिंसा के बाद पुलिस ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही 1700 अज्ञात और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज की गई। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक इस मामले में 39 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना के बाद प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का भी रिएक्शन सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू लगेगा। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके तो जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अब इस पूरे मामले पर जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि बरेली में शांति के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा और 7 अन्य शरारती तत्वों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है। इसके साथ ही उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। बरेली के एसएसपी ने बताया कि हिंसा के मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुल 39 लोगों को हिरासत में लिया है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई है। बरेली हिंसा में अब तक कुल 22 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर सामने आई है। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी ने बताया है कि पुलिस ने मौके पर सख्त कार्रवाई की और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित कर ली गई।
उन्होंने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि बरेली हिंसा एक साजिश के तहत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग और निवेश को प्रभावित करना था। 22 पुलिसकर्मी कल जब हम लोगों ने अपनी पूरी टीम को गैदर किया, कुल 22 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो कराया गया, बंद कर दिया। 22 दूसरे इंजरीज है, उनका भी फाइनल मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। तो बीच हम लोगों के मेडिकल परीक्षण फाइनल हो जाएगा, हम लोग आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन ये डेफिनेट है कि इसमें अराजक तत्वों के द्वारा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहें IBC 24 यूपी के साथ। नमस्कार।